इसीलिए तो मैंने बोला था ना कि कोई भी जब वो लेट ना हो, क्योंकि लेट होंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी बार बार, और अगर हम ओपन करके छोड़ दें तो फिर दूसरी टाइप की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो मीनिंग ऑफ है स्टाफिंग, स्टाफिंग का जो मीनिंग क्या है, तो स्टाफिंग का मीनिंग है कि स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी चीजें कंसिस्ट होती हैं स्टाफिंग के अंदर, कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर की प्लानिंग इसमें कंसिस्ट होगी, उसमें फिर और रिक्रूटमेंट, आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी आपकी स्टाफिंग में है, सिलेक्शन, सिलेक्शन भी आपका इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपोजिशन, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है, और प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, ऑल दीज थिंग्स कंसिस्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग में ये सारी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, यानी आपका इसमें हुआ कि आपका स्टाफिंग का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ ए मैन पावर प्लानिंग, means first of all you will plan the manpower, how much manpower you requires, in which department how many persons you requires, mean in at which post you require, how many person you requires, means first is manpower planning, first of you will make the manpower planning in the staffing. Next, recruitment, recruitment means you will invite the peoples for the applications, and then you will make the selection, then you will impart the training, and then you will ask for the compensation, compensation means salary or remuneration, and promotion and maintenance, their promotion of the employees, and maintenance of a managerial personnel, maintenance of a managerial personnels, all these are called as a staffing. ये सारा का सारा आपका स्टाफिंग कहलाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, कंपनसेशन मीन सैलरी, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए मैनेजर पर्सनल, इट इज कॉल्ड एज ए स्टाफिंग। अब मेंटेनेंस ऑफ मैनेजर पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड at the place, there is no doubt, but to maintain that employee on that same post, it is a headache, it is a tedious job for the management, because if the person is qualified, if the person is you say very skilled, and a person who is deserving more salary or person deserving a promotion, certainly he will not remain with you for a long period. Therefore, to maintain the employee, to maintain the managerial personnel, it is also a part of the staffing. क्योंकि किसी भी आदमी को आप अपॉइंट तो कर सकते हैं, पर उस आदमी को आगे मेंटेन रखना आपके पास में वो पॉसिबल नहीं है। If that employee is not satisfied with your policies, that is not satisfied with your working conditions, that is not satisfied with your promotion terms and conditions, that person will leave you. इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ यू अपॉइंट एनी पर्सन दैट शुड रिमेन विद यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तभी आप उसको कह सकते हैं कि यू आर डूइंग ए बेटर स्टाफिंग। तो ये आपका जो है स्टाफिंग का मीनिंग है। और सेकंड आपका स्टाफिंग का मतलब क्या है कि स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, स्टाफिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होंगी स्टाफिंग के अंदर, स्टाफिंग में हो गई फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, राइट पर्सन for right job, right person for right job. First of all, this is the necessary. Staffing mean right person for the right job. और उसके साथ में ये भी है कि having right qualification, having a
हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, यानी उसके पास में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब तो है ही, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, उसकी राइट क्वालिफिकेशन भी उसके पास में होना जरूरी है। एंड डूइंग राइट जॉब एट राइट टाइम, डूइंग राइट जॉब right job at a right time, means you are looking here all the things are right, means right person for right job, having right qualification, doing right job at a right time, this is called as a staffing। और आगे भी क्या कहता है कि it is a managerial function of filling and keep filled job position, यानी आपका ऊपर वाली के हिसाब से वही बात है कि फिलिंग द मैनेजर पर्सन एंड कीप देम फिल्ड द मैनेजर पर्सन, कि उन पोस्टों के ऊपर जो है आपके मैनेजर पर्सन को अपॉइंट करना और उनको वहाँ पर भर्ती रखे रखना कि वो आपको छोड़ के न जाए, तो ये आपकी जो है वो कहलाएगी आपकी स्टाफिंग। अब स्टाफिंग को एक बार फिर दोबारा देख लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ manpower planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of a managerial person. Second, it involves right person for right job, having right qualification, doing right job at a right time. And third is to filling the job position and to remain fill the job position। इन तीनों के बेस पे मैं कह सकते हैं कि आपका जो स्टाफिंग का मतलब है आपका क्या है। अब ये कहता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये तो आपका था कि स्टाफिंग है क्या। तो स्टाफिंग में आप एक बात को तो समझ ही गए हैं कि स्टाफिंग का मतलब ये है कि मैन पावर की प्लानिंग करना, उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको कंपनसेशन देना, उनका प्रमोशन करना और उन जो मैनेजर पर्सनल्स हैं उनको मेंटेन रखना, ये आपका जो है वो आपका आएगा स्टाफिंग में। और सेकंड आपकी जो थी कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब फॉर राइट क्वालिफिकेशन फॉर डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट में आपने था कि कीप फिल द जॉब पोजिशन एंड कीप देम रिमेन फिल्ड, उनको भरे रखना, यही आपकी जो है वो कह रही थी स्टाफिंग। अब इनकी हम कहें कि स्टाफिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस और नीड, और हम उसको कह सकते हैं बेनिफिट, बेनिफिट्स, ठीक है, या हम उसके कहें एडवांटेजेस। ये आपके स्टाफिंग की चीज़ें कौन सी, तो आपका कहते हैं कि इम्पोर्टेंस है, नीड है, बेनिफिट है, एडवांटेज, ये कौन कौन से आपके। तो सबसे पहला कहता है कि फीलिंग द रोल ऑफ ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस और नीड, वो सबसे पहली है फीलिंग the role by obtaining competent employee। सबसे पहले तो आपका जो स्टाफिंग का रोल था कि आपने जो है फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, आपने जो ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया था, ये हो मेड ऑल द इमेजिनेशंस ऑन द पेज, on a paper you made the imagination that he will be GM, that will be the other manager, that will be the superintendent, that will be supervisor etc, but you are not filled that position। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्या होगा, टू फिल द जॉब पोजिशन। तो सबसे पहला हमारा यही है कि आपका जो स्टाफिंग का रोल है वो आपका ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को ढूंढ के लाना ही सबसे पहली जरूरत हमारी ये होती है। स्टाफिंग की सबसे पहली नीड यही है कि आप कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को लेके आएंगे। सेकंड, प्लेस राइट पर्सन एट राइट जॉब, प्लेस
right person at right job. Right person at right job. When you take the interview, when you make the selection, what you see? आप उनमें क्या करते हैं? You, when you advertise your vacancies in the newspaper or any other ways, first of all, you make the planning, which type of the person you requires, what should be the qualification of that person, and what should be skill in that person. वो आप सारी चीज़ें देखते हैं. And when you make the staffing, then you place the right person at right job. आप right person को right job के लिए रखेंगे. If you require a clerk, you will take the qualification of minimum 10th class or 12th class and having the typing skill also. If you require a worker, then there is no need of a much educated. If you require the manager, naturally you require the MBA holder or graduate or any other type of the qualifications. It means ये हुआ कि आप जो है स्टाफिंग के अंदर प्लेस राइट पर्सन एट राइट जॉब आपकी ये होगा. और इसमें जो है अगर आप राइट पर्सन राइट जॉब रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई होगी. क्योंकि इफ़ यू पुट द पर्सन of required qualification, naturally he will have a good knowledge and his efficiency will be high, and therefore when the person who are put at the right job with the right person, then their performance will be high. And next, third one is growth of enterprise. Growth of enterprise. Growth of enterprise. In staffing process, you appoint the right person at right job. It means the person who are appointed at any post, that is qualified person, and he can take the decision himself. It means every department will take the decision or every department will grow easily. It means there will be overall growth of the organization. This is the next importance. And fourth is optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources means if you are making the staffing properly, you will try to use the optimal utilization of resources. Means there will be no overmanning or undermanning in your staff. Overmanning means if you have more persons but you have less job, that is also harmful for the company, for the financial point of view. If your persons are overburdened, having more work but less persons, both cases are dangerous for the ऑर्गेनाइजेशन. तो आपका यहाँ पर जो है अगर आप स्टाफिंग ढंग से करते हैं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. अगर आपके अंडर मैनिंग है तो आपकी मशीनरी और मटेरियल बेकार जाएगा. अगर आपका ओवर मैनिंग है तो आपके जो वो ज़्यादा आदमी हैं उन लोगों की सैलरी आपको बेकार में देनी पड़ेगी. तो दोनों जगह से ये आपके लिए नुकसानदायक है. हेल्प्स इन कंपीटिंग और कंपीटिटर. हेल्प्स इन कंपीटिंग. In competing. Helps in competing means staffing also helps in competing. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप में मजबूत नहीं होता है. The backbone of the organization is their employees. Means how skilled employees you appoint. How many qualified employees you appoint. अगर आपके पास में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपके पास में अगर अच्छे पर्सन होंगे, अच्छे आदमी होंगे, तो आपका बिजनेस रातों रात प्रोग्रेस कर जाएगा. अगर आपके पास में एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो बड़े सा बड़ा संगठन भी रातों रात ख़त्म हो जाएगा. तो आपका जो है हेनरी फोर्ड ने, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि यू कैन टेक ऑल द थिंग्स फ्रॉम मी बट कीप माई ऑर्गेनाइजेशन विद मी. तो अगर आप कुछ सारी चीज़ें मेरे से ले लो और मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास छोड़ दो,
आफ्टर 3 years आई विल बी ऑन द सेम पोजिशन, मैं 3 साल बाद में उसी पोजिशन में पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ को दिखा रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। मीन्स आपका जो कंपिटिटर है उसको आप कैसे compete करेंगे। इफ़ यू हैव गुड एम्प्लॉयज़, इफ़ यू हैव competent employees, they will work better, they will give the good products, they will provide the quality products, and naturally you will compete your competitor। तो आप अपने कंपिटिटर को बढ़ाना चाहते हैं तो स्टाफिंग उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। इम्प्रूव जॉब्स, हेलो, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन। कौन इडियट है ये? अपने माँ बाप को नहीं समझता तू? बास्टर्ड कहीं के। कौन इसको नोट करो? इडियट कहीं के, अपने माँ बाप को नहीं समझता तू? तेरे माँ बाप ने ये सिखाया था देखो, ब्लडी बास्टर्ड। Improve job satisfaction and morale of the employees, and morale of employee। आपका जब इसमें स्टाफिंग के अंदर अगर आपके स्टाफ को प्रॉपरली अगर मिलती सारी चीज़ें, कि अगर आपके स्टाफ को जो है ट्रेनिंग पूरी मिलती है तो वो सेटिस्फाई होगा, और अगर आपका स्टाफ जो है उसमें जो सैलरी है वो पूरी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रमोशन पूरी मिलती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टाफ है वो आपका प्रॉपर स्टाफिंग से आपका सेटिस्फेक्शन और आपका मोरल जो है एम्प्लॉइज का वो हाई होगा। और लास्ट है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। की टू इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस। इनमें अदर फंक्शंस के लिए ये इफेक्टिव की है, मीन्स द बिजनेस इज रन बाय द डिफरेंट मैनेजरियल functions, and all the managerial functions are depend on their employees। If the employees are good, if the employees are best, and if the employees are qualified, naturally the organization will have the good functions in everywhere। तो आपका यहाँ पर जो है उसमें इफेक्टिव की होगी कि आपके मैनेजर फंक्शंस में पूरा करने की, और बिना ये आपके अच्छा जो एम्प्लॉय के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, एक बार हम दोबारा फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, आज इम्पोर्टेंस, नीड या बेनिफिट ऑफ एडवांटेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले है फाइलिंग दी रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। तो आपका जो है फिलिंग दी रोल, आपका ये स्टाफिंग का जो रोल है वो बेटर एम्प्लॉयज आपको देना होता है। तो सबसे पहला तो ये आपका नीड ये कि आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरा, प्लेस राइट पर्सन एट ए राइट जॉब, मीन्स द राइट पर्सन इज केप्ट ऑन द राइट जॉब। तो सेकंड आपका ये होगा। थर्ड इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज आल्सो, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर विल बी यू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और हेल्प्स इन कंपीटिंग, ये compete करने में भी आपको हेल्प करता है। और इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन, ये आपका जॉब सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, आज ये कौन बोल रहा था, उसका नाम बताना मेरे को स्पीकर में, कौन था ये, मैं उसकी, अंकित है। ठीक, अच्छा, हाँ जी, कोई बात नहीं।